जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोना और चांदी दो कीमती धातुएं हैं, इसलिए हम उन्हें हमेशा संरक्षित रखते हैं। अगर आपको लगता है कि सोना या चांदी दुनिया की सबसे महंगी धातुएं हैं, तो यह पूरी तरह से सही नहीं है। दुनिया में कुछ अन्य धातु भी है जो सोने जितने ही कीमती हैं या सोने से भी ज्यादा महंगे हैं। मूल्यवान धातु दुर्लभ और बेशकीमती होते हैं। यहाँ हम 10 सबसे महंगे और कीमती धातुओं पर एक नजर डालने जा रहे हैं जो उन्हें इतना मूल्यवान बनाते हैं। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एंड फैक्ट्स विद प्रदीप। एक, रोडियम। सबसे कीमती धातुओं में पहला नाम रोडियम का आता है। यह चांदी के रंग वाला अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान धातु है। इसकी खोज 1803 में विलियम हाइड वालस्टोन ने की थी। आमतौर पर यह परावर्तक रिफ्लेक्टर के लिए उपयोग किया जाता है। इस दुर्लभ धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में रोडियम डिटेक्टर और ऑप्टिकल वाद्य यंत्रों में किया जाता है। इसके अलावा सोने, प्लैटिनम, चांदी और रोडियम जैसी कुछ धातुओं के गहने बनाने में भी उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा रोडियम के महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। 2, प्लेटिनम। शीर्ष 10 सबसे महंगे धातुओं की सूची में अगला नाम प्लैटिनम का आता है। प्लेटिनम सोने, चांदी या तांबे की तुलना में सबसे अधिक लचीला शुद्ध धातु है। साथ ही यह घनत्व और जंगरोधी होने की वजह से एक नायाब धातु कहलाता है। यह धातु भी बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का सामना करने की क्षमता में पैलेडियम के समान है। प्लेटिनम का रंग हमेशा बरकरार रहता है। प्लेटिनम का उपयोग गहने और घड़ियां बनाने में किया जाता है। 3, सोना, गोल्ड। सोना सबसे लोकप्रिय धातुओं और निवेश विकल्पों में से एक है। चमक, लचीलापन और स्थायित्व जैसे अद्भुत गुणों के लिए सोना जाना जाता है। सोना एकमात्र धातु है जो नैसर्गिक रूप से पीला या सुनहरा होता है। यह एक लचीला धातु है और इसे अधिक मजबूती देने के लिए आमतौर पर अन्य धातुओं के साथ मिलाया जाता है। सोने का उपयोग गहने, सजावटी सामान बनाने में और वैद्यकीय क्षेत्रों में किया जाता है। यह एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है, जिसका उपयोग कंप्यूटर, सर्किट, उपकरण, सेल फोन आदि में किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन सोने के महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। 4, रूथेनियम। यह प्लैटिनम समूह से संबंधित एक दुर्लभ धातु है। रूथेनियम कई विशेषताओं को बरकरार रखता है, जिसमें कठोरता, दुर्लभता और बाहरी तत्वों का सामना करने की क्षमता शामिल है। रूथेनियम का उपयोग गहने और विद्युत उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही सोलर बैटरी बनाने में किया जाता है, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। रूथेनियम को गहने बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लैटिनम या पैलेडियम के साथ मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। 5, इरिडियम। यह प्लैटिनम समूह का सबसे नजदीकी धातु है। इरिडियम का उपयोग कुल्हड़ और अन्य उपकरण बनाने में किया जाता है जो उच्च तापमान पर उपयोग किए जाते हैं। इरिडियम सबसे दुर्लभ धातुओं में से एक है, जिसका वार्षिक उत्पादन और खपत केवल 3 टन है। यह धातु दक्षिण अफ्रीका, अलास्का, यूएस, साथ ही म्यांमार, बर्मा, ब्राजील, रूस और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 6, ओस्मियम। ओस्मियम दुनिया के सबसे घने तत्वों में से एक है। यह एक नीलेचंदेरी रंग का धातु है, जिसे 1803 में विलियम हाइड और स्मिथसन टेनेंट द्वारा खोजा गया था। ओस्मियम के केवल कुछ ही उपयोग हैं। इसका उपयोग फाउंटेन पेन की निब, सुई बनाने के लिए और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में और कठिन मिश्र धातुओं का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रासायनिक उद्योग में भी किया जाता है। 7, प्लेडियम। प्लेडियम भूरा सफेद रंग वाला एक कीमती और दुर्लभ धातु है। यह लचीला धातु है, गर्म परिस्थितियों में स्थिरता कायम रखना और कमरे के तापमान के अनुसार हाइड्रोजन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता के कारण मूल्यवान है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में, ऑटोमोबाइल उद्योगों और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों भी भारी मात्रा में किया जाता है। कारों और ट्रकों के लिए बनने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में भी प्लेडियम उपयोग किया जाता है। रशिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा प्लेडियम के महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। 8, रेनियम। रेनियम भूरे चंदेरी रंग का धातु है, साथ ही यह मोलिब्डेनम का बायोप्रोडक्ट है।
रेनियम जंग रोधक धातु है, इसलिए यह आमतौर पर इलेक्ट्रिकल उपकरणों में उच्च तापमान वाले टरबाइन इंजनों में उपयोग किया जाता है। फ्लैश फोटोग्राफी में भी रेनियम का तार का उपयोग किया जाता है और तापमान में सुधार के लिए निकलाधारित मिश्र धातुओं में शामिल किया जाता है। चिली, कजाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका रेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। 9. चांदी सिल्वर। चांदी सबसे अच्छा विद्युत और उष्णता वाहक धातु है। इसका उपयोग लंबे समय से सिक्कों, आभूषण और चांदी के बर्तन बनाने के लिए भारी मात्रा में किया जाता है। दर्पण बनाने के लिए चांदी का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, हालांकि यह समय के साथ धुंधला पड़ जाता है। इसके रोगाणुरोधी गैर विषैले गुण इसे दवा और उपभोक्ता उत्पादों में उपयोगी बनाते हैं। पेरू, चीन, मैक्सिको और चिली चांदी के महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। 10. इंडियम। इंडियम कच्चे जिंक सल्फाइड धातु का एक मामूली घटक है और जिंक शुद्धिकरण द्वारा उत्पादित किया जाता है। शुद्ध रूप में यह सफेद रंग का होता है और यह बेहद चमकदार और लचीला होता है। इंडियम का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जर्मेनियम धातु में मिलाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अन्य विद्युत घटकों जैसे रेक्टिफायर्स, थर्मिस्टर्स और फोटोकॉन्डक्टर बनाने के लिए भी किया जाता है। इंडियम का उपयोग दर्पणों को बनाने के लिए किया जाता है जो चांदी के दर्पणों की तरह प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन यह जल्दी से धुंधले नहीं होते हैं। इंडियम का उपयोग कम पिघलने वाली मिश्र धातु बनाने के लिए भी किया जाता है। इंडियम के उत्पादक देश चीन, दक्षिण कोरिया और जापान हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।